हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। कुछ दिनों से बहुत अस्त व्यस्त चल रही है क्योंकि ये गेस्ट वालों का वेटेज का मामला इतना उलझ चुका है कि मतलब इसमें न पढ़ने के लिए हो रहा है और न कुछ सोचने के लिए हो रहा है, जैसे आप सबको पता ही होगा। अब ये लड़ाई उन लोगों की नहीं है जो एलटी में जिनका सिलेक्शन हो पा रहा है, ये लड़ाई हो चुकी है सबकी, जो भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो बीएड वाला ही क्यों ना हो। अब देखो, सब लोग बीएड करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आपको जैसे पता होगा कि अगर ऐसे वेटेज मिलता रहेगा तो बीएड करने का कोई फायदा नहीं है। लगेंगे वही जिनको इतनी ज़्यादा छूट मिलेगी। अब देख लो कि गेस्ट वाले कितनी ज़्यादा संख्या में हैं। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि शिक्षा मित्र जब स्कूल टाइम पे होते थे तो उनकी संख्या भी ऐसी कुछ होती थी। तो उन लोगों वो भी हर कोई लड़ता है अपने हक के लिए, हक सबका है, उनका लड़ना भी जायज़ है और हमारा लड़ना भी जायज़ है। क्योंकि जो मानदेय तय होते हैं जब कोई किसी पोस्ट पे लगाने के लिए, तो वो मानदेय ऐसे पुख्ता होने चाहिए कि बाद में उस पर आवाज़ ना उठाई जाए। ऐसे ही कुछ अतिथि शिक्षक का मामला भी था उस टाइम पे। तो ये था कि इससे ज़्यादा ना सैलरी बढ़ेगी और ना इसमें कुछ भी मतलब वो लोग अब आगे के लिए कह सकते हैं। ऐसा कुछ था क्योंकि मैंने भी अतिथि शिक्षक का फॉर्म भरा था उस टाइम पे। पहले तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि इसका विरोध होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। होता है, हर कोई चाहता है कि मेरी जॉब लग जाए और मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ कहीं पे। और बाकी अब वो लोग लगे हैं, कई लोग वेटिंग में हैं, तो उन्हीं लोगों का होता है। आज जैसे ही मैंने फ़ोन खोला सुबह तो मैंने अखबार की कटिंग देखी तो मन इतना दुखी हुआ कि हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं कि चलो देहरादून जाएं और कैसे करके भी जाएं, चाहे कोई कितनी भी दूर रहता हो। बहुत कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। और मैंने इतने सारे कमेंट भी देखे कि मैम आपको आना ही होगा। मैं आर्थिक रूप से सहायता कर सकती हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगी। और क्योंकि मेरे बेटे के पेपर चल रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी लाइव वीडियो में बताया था, तो उसको छोड़ के मैं कैसे आ जाऊँ। हस्बैंड की छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी और मैं अकेले ही रहती हूँ यहाँ पे और बाकी कोई है नहीं। तो यहाँ से श्रीनगर से देहरादून आने में टाइम भी लगेगा। अगर मैं कल भी आती हूँ और तो कल ही वापस नहीं आ पाऊंगी। उसके लगातार पेपर चल रहे हैं, अभी अभी छुट्टियां नहीं है उसकी, और पेपरों में तो देखना ही होता है। और बाकी वैसे तो मेरा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। कोई ये उम्मीद मत लगाना कि मैम का हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है चांस, क्योंकि उसमें 65 नंबर वाले ही डगमगा रहे हैं, तो हम तो कहाँ पीछे पड़े हैं। तो मैं फिर भी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ, आने के लिए भी तैयार थी। पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं आऊँ। तो मैंने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें कि मतलब मैं ज़बरदस्ती चली जाऊँ। पहले तो वो बोल रहे थे चले जाओ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि यार पेपर हैं तो ही देख ले कि क्या करना है। तो मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि लाइफ में मैंने उन्हीं के साथ काटनी है। और बीच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया मेरा, तो मैं उनको निराश नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो ऋषिकेश तक रहते हैं वो लोग जा पाएं और मेरी वीडियो से थोड़ा मोटिवेट हो पाएं कि हाँ हमें करना है अपने हक के लिए। मैंने आपको कोई कह रहा था कि ग्रुप में कैसे जुड़ना है, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कल से। तो पहली पोस्ट तो जो आपको अभी शुरुआत में दिखेगी वो महारैली का है। दूसरी पोस्ट देखना तो उसमें मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग जुड़ें, जिससे आपको हिंदी का ग्रुप बनाने की भी वो होगा, मतलब हिंदी ग्रुप बना पाओगे आप लोग, क्योंकि आपको हिंदी का ग्रुप बनाना था। तो मैं ही उसमें तब पहल करूंगी। अगर आपको बनाना होगा तो उसमें करेंगे। अजय सर हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो वो भी ग्रुप एडमिन है हमारे, तो वो भी आपको ऐड कर लेंगे। जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन सबसे पहले आप इस महारैली के लिए जितना भी हो सके उतनी कगार में चलें, मतलब जाएं। ज़्यादा फ्लोर में ना, मतलब क्या क्या ही बोल रही हूँ। तो ये रही बातें। आज मन बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है कि हमारा एक साथी था, पुलिस में था, मतलब हम 2 क्लास आगे पढ़ते थे वो हमसे, पर लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब काफ़ी बातें चलती थी हमारी। जब वो पुलिस में भर्ती भी हुए तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि यार पुलिस में भर्ती हो गई, मिठाई तो खिलाई नहीं। मतलब कल मेरे किसी दूसरे दोस्त ने भेजा कि आकस्मिक निधन हो चुका है। तो मतलब लाइफ क्या है, मैं सोचने पे मजबूर हो चुकी हूँ कि लाइफ क्या है। हम इतना कुछ कर रहे हैं, कल के दिन ये लाइफ नहीं रहेगी। मैंने वो पोस्ट अपने हस्बैंड को दिखाई तो वो कह रहे हैं कि मत कर यार, जब मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों इतना कर रही है, क्यों क्यों इतने वो पीछे पड़ी है कि ना नौकरी चाहिए मुझे, कुछ भी करके इतनी मेहनत करती है। उन्होंने देखा है यार मुझे रात रात पढ़ते हुए, ये सब कुछ करते हुए, तो उनको बहुत चिंता होती है इस चीज़ की। क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और
थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मैंने बताया नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं 12 से तारीख से लगातार बीमार चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा बताया था, थोड़ा ज़्यादा खुल के नहीं बता पाई मैं, क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी किसी को। तो मतलब इतना मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी मैं। अब मैं उससे, जब मेरा एलटी का मतलब पेपर इतना बेकार हुआ, तो मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि रहने दे, कोई नहीं, मेहनत करी है, अगर बिना मेहनत करके नहीं होता तेरा तो तब ये होता कि तूने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने इतनी मेहनत करी है, तो उसी से मुझे थोड़ा हिम्मत मिली, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वैसे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम पे। अब मैं आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ है नहीं। अब आने वाले टाइम पे हमारे साथ अन्याय ना हो, उसके लिए लड़ रही हूँ। बाकी फिर भी मैं आज फिर से कोशिश करूँगी एक बार पूछने की, नहीं तो मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगी। अगर आपको लाइव आना होगा मुझे अभी, तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ, कम्युनिटी में एक पोस्ट डालती हूँ कि लाइव आना चाहिए मुझे कि नहीं आना चाहिए। फिर से वो उस ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जुड़ लेना। तो ये रही बातें। अब देखो, सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि अतिथि शिक्षक 599 ड्राइंग में भरे जाएंगे। एक कटिंग में मैंने देखा, पहले मैंने बात कंप्लीट करी होगी या नहीं करी होगी मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों के कमेंट भी लूँगी, आप लोगों का जो प्यार गुस्सा सब जो मेरे पे बरसाया आप लोगों ने कि आप मैम आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये नहीं नेगेटिव लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आऊँ। मैं भी चाहती हूँ मैं भी आऊँ, आप सबसे मिलूँ वहाँ पे, और मुझे भी ऐसा हो कि मतलब मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं, ये इस चीज़ की खुशी होगी मुझे वहाँ पे। तो आज मैं दुखी भी हूँ, और कल के आने के लिए ये भी है कि कोशिश करूँगी, पूछूंगी फिर अपने हस्बैंड को, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यही कोशिश करूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जा पाएँ। लोग ये सोच रहे होंगे कि कई लोग कह रहे थे भाषण देना बहुत आसान है। भाषण देना आसान नहीं है, इतने सारे कमेंटों का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद आसान कुछ नहीं होता है, हर काम कठिन ही होता है। उसे आसान बनाना हमारे हाथ पे है कि हम उसको कितना आसान बना सकते हैं और कितना डिफिकल्ट बना सकते हैं, वो हम पे ही निर्भर है। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि लाइफ इतनी वो अनमोल है हमारे लिए कि कल का पता नहीं कि क्या हो जाएगा, लेकिन हमें अपने हक के लिए फिर भी लड़ना ही होगा, क्योंकि यही तो लाइफ है यार, यही लाइफ है। तो जब उन्होंने इतनी मेहनत करके एक पुलिस की नौकरी हासिल करी थी, क्योंकि नौकरी मिलना कितना कठिन है, और आज 2 बच्चों को छोड़ के चले गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। मैं उनको हमेशा याद करूँगी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारी बहुत अच्छी बातें चलती थी, बहुत मतलब क्या ही बोलूँ यार, मैं निःशब्द हूँ मैं इस चीज़ में। तो बस यही है, आप लोग महारैली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हो जाएं, और जो जहाँ से जा सकता है वो लोग ज़रूर से जाएं, ज़रूर से जाएं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, एक दिन पूछ लिया, एक दिन और पूछती हूँ कल के लिए कि मैं चले जाऊँ, तो मैं आने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक दो दोस्तों को भी जो ऋषिकेश वगैरह में रहते हैं उनको मैंने बात करी है उनसे कि आप लोग आओ, तो वो लोग आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो ठीक है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप लोग चले जाओ यार, मैं भी आने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो भाई जो भी होगा, क्योंकि अगर जो ये अतिथि शिक्षक की भर्ती आ रही है इसका भी विरोध होना चाहिए, इसमें पहले से ही नियम तय होने चाहिए, क्योंकि बाद में ये लोग भी ये ना बोल दें कि हमें परमानेंट कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो प्रवक्ता भी खतरे में है। तो आप लोग जो प्रवक्ता की भी तैयारी कर रहा है, प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। 1 लाख रुपये समथिंग इतने चाहिए हैं वकील को, कोई कह रहा था 2 लाख का टारगेट भी है, लेकिन जो जितना कर सकता है यार वो उतना यहाँ पे मदद कीजिए, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो यहाँ पे मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, जिससे हमारा केस मजबूत हो और हमारा वकील बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारा पक्ष रख पाए। तो हम सबको ही कोशिश करनी होगी, घरों में बैठ के कुछ नहीं होगा, ऐसे फ़ोन पे भाषण देने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे लोगों ने मुझे पहले से ही बोल रखा कि मैम भाषण देने से कुछ नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कई लोग तो मेरी फ़ोन से ही उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाए होंगे, जुड़ पाए होंगे, उन लोगों को पता चला हो कि महारैली होनी है, परेड ग्राउंड में 11 बजे आप लोग मिल जाना कल सब लोग। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत इच्छा है वहाँ आने की, बहुत ज़्यादा इच्छा है सबसे मिलने की। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या होता है वहाँ पे, भले मेरा ना नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। मैं आज क्लियर कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल मत पूछना कि मैम आपकी नंबर कितनी आ रही, मेरा नहीं हो रहा है, मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे साथी हैं जिनका हो रहा है उनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब मैं कर पाऊँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर पाऊँ। तो बस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक चैनल बहुत मजबूत होता है तो उसी मतलब एक नींव, किसी मकान की नींव मजबूत होती है तभी जाके वो घर पक्का बनता है। तो उसी तरह से मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए अपने चैनल के लिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग इसे शेयर कीजिए, जहाँ से लोगों को पता चले कि लोग सब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। महारैली कल है 2 दिसंबर को, तो कोई कह रहा था कि मैम कल सोमवार है, तो मैंने ऐसा काउंट किया तो मेरा बुधवार आ रहा था। बताओ, इतनी महान विभूति हूँ मैं, मेरा तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता है किसी मामले में। तो कल मैं आपके सारे कमेंट भी लेती हूँ, और कल जो भी अपडेट, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो लाइव जुड़ूंगी, नहीं तो मैं वीडियो आपको शेयर करूंगी वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए। लेकिन जो जा सकते हैं प्लीज़ यार घरों में मत रहना। देहरादून ऋषिकेश वाले तो बिल्कुल भी घरों में बैठे मत रहना। आप लोग जा सकते हैं तो आप फुल कोशिश करना कि आप लोग जा पाए वहाँ पे। वीडियो बड़ी होती जाती हैं क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे रुकना नहीं आता है कि मतलब बस बोल दूँ जो भी मेरे मन में है बोल दूँ। अभी मैंने घर का काम बिल्कुल नहीं किया है, तबीयत भी 2-3 दिन से खराब चल रही है, मतलब जुकाम, जो मौसम चेंज होता है तो लगा रहता है। तो बस ऐसा है। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आऊँ, अभी भी मैं चाहती हूँ मैं आऊँ। मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने सब लोगों से भी बात करी है कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे के पेपर भी हैं, इसी से मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि मतलब इस टाइम पे अगर थोड़ा कुछ दिन बाद होता तो मैं ज़रूर आती वहाँ पे 15-16 को। अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो उसके बाद भी जब भी आप रखोगे तो मैं दोबारा से ज़रूर आने की कोशिश करूँगी, जो भी होगा। बस यही बातें थी, बाकी तो कुछ है नहीं खास। और ख़ास यही है कि अपने हक के लिए लड़ो, और बीएड वालों से भी है, जो बीएड कर रहे हैं वो भी, और जो बीएड डीएलएड कुछ भी कर रहे हैं सबके लिए है, ये सबके लिए है। और आप सहयोग करोगे तो आप भी एलटी के फॉर्म भरोगे, डीएलएड वालों के लिए कह रही हूँ मैं। तो सब लोग सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए, आगे आके सबका साथ दीजिए, सबका साथ सबका विकास, यही नारा होना चाहिए। ऐसे ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कल मिलते हैं देहरादून में, तो चलो मैं चाहती हूँ कि बस मेरे हस्बैंड मान लें। तो कल देहरादून में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने आगे की तैयारी में व्यस्त रहें। जल्दी से जल्दी ये मामला निपट जाए, क्योंकि आगे की तैयारी करने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो बस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और करती हूँ बाय बाय।